नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक अहम हस्ती है। जो वो बोलते हैं वो करते हैं। चाहे वो योग दिवस हो, चाहे वो हाल ही में घोषित किया गया जनजातीय गौरव दिवस हो, पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया ने भी उसे स्वीकार किया। जब योग दिवस की घोषणा हुई तो पूरी दुनिया ने उसी दिन से उसे मनाना शुरू किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हाल ही में वो झारखंड गए, जहां बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर और उनके जन्म दिवस को उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, ताकि देश और दुनिया के जितने भी जनजाति के लोग हैं और साथ ही साथ जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन्हें भी एक गौरवान्वित महसूस वो हो सकें, और इसको लेकर के उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, जो कि बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है, एक इशारे पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि देश भर की तमाम सेलिब्रिटीज हाथ में झाड़ू लेकर के स्वच्छता अभियान की ओर निकल पड़े और अपने आसपास के इलाकों में झाड़ू लगाना शुरू किया। यानी कि उनका इतना प्रभाव है, लोग उनसे इतना प्यार करते हैं कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उन्हें इसके लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है और वो कई बार देश के बड़े नेताओं में भी शुमार हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। और अब जो वो बोलते हैं वो करते हैं, उसकी एक मिसाल हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। आने वाली 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है, जिसके लिए अंतिम दौर चल रहा है चुनाव प्रचार का, रोड शो का या फिर कहें रैलियों का। इसके लिए घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं तमाम पार्टियों के, और इसके साथ साथ में जनता को लुभाने के लिए वादे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दिन में कई रैलियां, कई रोड शो कर रही है, और इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने 20 नवंबर को बीकानेर में एक रोड शो किया। ये रोड शो 4.5 किलोमीटर का था, जिसमें उनके साथ बीकानेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल रहे। खुली जीप पर प्रधानमंत्री मोदी सवार थे और जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, जनता का आशीर्वाद ले रहे थे। हाथ हिलाते हुए धीरे धीरे करके उनकी जो गाड़ी है वो 4.5 किलोमीटर के रूट की तरफ, जो उनका तय रूट था, उसकी तरफ आगे बढ़ी, और 4.5 किलोमीटर के इस रोड शो के दौरान उन पर जमकर फूल बरसाए गए, खूब उनका स्वागत किया गया, अभिवादन किया गया। जनता ने उन्हें खूब प्यार दिया और इसी के साथ उन्होंने जनता का आशीर्वाद भी आगामी चुनाव के लिए ग्रहण किया। लेकिन इस रोड शो के दौरान जब उन पर फूल बरसाए गए तो इसके बाद जाहिर है कि पूरे के पूरे रूट गंदा होना ही था। रूट फूलों से पट गया और वो गंदा हो गया। लेकिन पीएम मोदी के एक इशारे पर, उनके सिर्फ एक बात पर पूरा का पूरा रूट जो है वो चंद घंटों में ही एकदम से साफ हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिशा निर्देश दिए और इसके बाद पूरे के पूरे रूट की सफाई कर दी गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई भी रैली आयोजित होती है तो वो रैली जितनी भव्य दिखती है, जितनी बड़ी दिखती है, उसके बाद गंदगी से वो रैली उतनी ही खराब दिखने लगती है। उसके आसपास का जो एरिया है पूरी रैली समाप्त होने के बाद उतना ही खराब दिखने लगता है, और उसकी जिम्मेदारी नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी है उन पर होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं होने दिया और पूरा का पूरा रोड शो, पूरे के पूरे रोड शो के बाद की जो सफाई थी वो अपने कार्यकर्ताओं से कराई। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ये ऐसा हुआ हो। इससे पहले इंदौर में भी ऐसा हो चुका है, जबकि पूरे के पूरे रूट की सफाई हुई और तय समय के कुछ ही देर बाद पूरे के पूरे रूट की सफाई कर दी गई। क्या कुछ आपका कहना है? और इसके बाद आपको बता दें कि ये स्वच्छ भारत की एक अहम मिसाल है। उन्होंने किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।